आपको पता है पहले औरतें लस्सी के साथ बाल धोती थी। अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं और लोगों को क्या मशवरा देंगे? जितने बाल अच्छे, खूबसूरत, घने, स्याह होंगे, उतनी ही खूबसूरती और खूबसूरती के साथ ना ज़हनी तौर पे इंसान बड़ा रिलैक्स फ़ील करता है। बालों को जब भी धोना है कोशिश करें साबुन रीठा ले लें 100 ग्राम, सीकाकाई ले लें 50 ग्राम और आंवला ले लें 50 ग्राम। 10 मिनट में आपका वो शैम्पू तैयार हो जाएगा। उससे अपने बालों को वॉश कर लें। दूसरा एक ज्यादती हम करते हैं, हम बालों को अब ऑयल नहीं लगाते। एक अब आपको नुस्खा बताता हूँ हेयर ऑयल का। 1 किलो कैस्टर ऑयल डाल दो, 1 किलो तिलों का तेल डाल दो। डैंड्रफ है, खुश्की सिकरी, बहुत इतनी खुश्की सिकरी के बाहर निकलते हैं, यहाँ पे वाज़ेह महसूस होती है। बचपन में तो ये होता था उसकी टिंट करवा देते थे और कहते थे कि बाल जो है ना इसके बाद से अच्छे आएंगे। उसके बाद है इसमें रोगने आंवला, ठीक है। उसके बाद इसमें है कैस्टर ऑयल। टिंड करवाने के बाद ना इसका मसाज किया करें। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हकीम फरहान हनीफ साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया सबसे पहले तो मैं अपने मसले का भी बात करना चाहूंगा और आपको देख के भी मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह आपके बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और लोगों को भी बालों के हवाले से काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हेयर फॉल हो रहा है। तो इस बारे में बताएं कि अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं और लोगों को क्या मशवरा देंगे? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो आपने नुक्ता भी उठाया है बालों के हवाले से। अच्छा, बाल ना आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप गंजे हैं तो आपकी खूबसूरती मांद पड़ जाती है। कोई रिश्ता देखने भी आता है तो बेचारा ना इस वजह से भी परेशान होता है जिसके बाल नहीं होते कि शायद रिश्ता रिजेक्ट हो जाए। ऐसे ही इसी तरह आप जितने मर्जी खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन आपके बाल नहीं है है। तो ये खुद आपको इससे ना परेशानी रहती है। तो बालों का जो मसला है, बाल औरत हो मर्द हो, सबके बालों का अच्छा होना बड़ा बेहतरीन है। जितने बाल अच्छे, खूबसूरत, घने, स्याह होंगे, उतनी ही खूबसूरती और खूबसूरती के साथ ना ज़हनी तौर पे इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है। अगर उसके बाल अच्छे हैं ना तो बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, कहीं भी जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है एक उसमें। एतमाद आया था, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, इसीलिए बालों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और जो सोशल मीडिया जैसे आप होते हैं तो ऐसे बंदों का तो बालों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अपने लिए मैं सादा सी बात करूँगा कि मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता। मेरा ख़्याल है कि शायद ही मुझे याद हो मैंने कब शैम्पू इस्तेमाल किया था लास्ट। तो सादा चीज़ है कि आम जो साबुन है उससे बालों को धोया जाए तो आपके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। अभी मैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, जब उम्रे से आया हूँ लास्ट, उसके बाद ये जो आए हैं बाल वही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म के बाल हैं। और बालों को आपने फिट रखना है तो सबसे पहले इसकी केयर, अब गर्मियों का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, बालों की केयर करनी पड़ती है। केयर के हवाले से ऐसे कि आप बाहर जाते हैं, डस्ट पड़ती है तो आप कोई ना कोई कपड़ा रखें, ठीक है, इससे आपको डस्ट से बचाव होगा। फिर अब बार बार जब बालों को गर्मियों में धोएंगे, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाकर नहाना शुरू हो गए गर्मियों में या नहरों पे जाकर नहाना शुरू हो गए तो उससे भी बालों के अंदर खराबी पैदा होती है। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहला तो एहतियात करनी है कि बालों को जब भी धोना है कोशिश करें साबुन, और साबुन जितना आम साबुन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके अंदर केमिकल नहीं होंगे। बल्कि अगर हम अपने आबा अजदाद की बात करें तो मैंने अपनी वालदा को धोते हुए देखा है, दादी नानी को धोते हुए देखा है, अपने आबा अजदाद को धोते हुए देखा कि वो कपड़े धोने वाले साबुन से बालों को वॉश किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और कपड़े धोने वाला साबुन जितना अच्छा बालों को साफ करता है उतना अच्छा रिजल्ट किसी भी शैम्पू का नहीं है। अगर आप कपड़े धोने वाले साबुन के साथ बालों को धोना शुरू कर दें तो आपके बाल खराब नहीं होंगे। अमूमन लोग यही समझते हैं कि वो हमारे बालों को डैमेज कर देगा। नहीं नहीं, बेहतरीन है। देखें, पहले लोग उससे धोते थे तो उनके 70-80 साल 100 साल तक भी बाल ठीक थे। आजकल शैम्पू से धो रहे हैं तो 30-40 साल में बाल उतर जाते हैं। ऐसे ही है। इसमें एक ऐसा हर्बल शैम्पू बता देता हूँ घर में जो आप तैयार कर सकते हैं, बड़ा सादा सा नुस्खा है। उसमें क्या करना है आपने, रीठा ले लें 100 ग्राम, सीकाकाई ले लें 50 ग्राम और आंवला ले लें 50 ग्राम। इसमें मेथी दाना 10 ग्राम ले लें, बालछड़ 10 ग्राम ले लें। अच्छा, ये सारी चीज़ों को कूट के ना रख लें। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है आप शैम्पू बना के रख लेती हैं, 15-20 दिन महीना चल जाता है। एक होता है कि बना के आपने रख लिया खुशक ही, लेकिन जब आप वॉश करने लगे बालों को तो उस वक्त आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा चम्मच इसका डालें
और थोड़ी सी एलोवेरा जेल डाल दें, ठीक है। उसको अब हिला दें और ठीक 10 मिनट में आपका वो शैम्पू तैयार हो जाएगा। उससे अपने बालों को वॉश कर लें। अगर इसमें बेरी के पत्ते भी शामिल कर लें तो क्या ही कमाल होगा। वो एक खुशबू भी शामिल हो जाएगी। खुशबू भी, और बेरी के पत्ते जो है ये बहुत बड़ा इलाज है, ठीक है ना। इसका देखें जिक्र आता है हदीस में कि जादू का इलाज है इसमें। तो बेरी के पत्ते अगर इसमें शामिल कर लिए जाए और बालों के लिए तो कमाल का रिजल्ट है इसका। अच्छा, इसको ना कूट के रख लें, ये बेहतरीन। अगर शैम्पू बना के रखना है कि आप 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें तो सारी चीजें लेके इसको उबाल के आपको वो शैम्पू तैयार हो गया। एलोवेरा जेल जो है वो उसी टाइम डाला करनी ताजी, ठीक है। तो बाकी आपका शैम्पू तैयार है। आप जब भी आपने बाल वॉश करने हैं वो शैम्पू थोड़ा सा लें, उससे बालों को अच्छी तरह धो लें। आपको पता पहले औरतें लस्सी के साथ बाल धोती थी, दही के साथ बालों को वॉश किया जाता था, दूध के साथ बालों को वॉश किया जाता था, तो कितने जबरदस्त निखर जाते थे। दूसरा एक ज्यादती हम करते हैं, हम बालों को अब ऑयल नहीं लगाते। जब आप नहाएं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल सरसों का जरूर लगाएं, उससे आपके बाल बड़े मजबूत होते हैं। और पहले देखिए औरतें ना हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या हफ्ते में 2 दफा सर की मालिश करवाती थी, या जो मर्द हजरात हैं वो भी अपने सर को ना अच्छे तरीके से ऑयल मालिश करवाते थे। इससे एक तो दिमागी सलाहियत बढ़ती है, फिर बाल आपके मजबूत होते हैं, घने होते हैं, स्याह होते हैं। तो इसलिए एक ये शैम्पू का इस्तेमाल किया जाए। एक अब आपको नुस्खा बताता हूँ हेयर ऑयल का। ये हेयर ऑयल भी आप घर पे बना सकते हैं, सादा सा सस्ता सा नुस्खा है। आप किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाए, वहां पे ये जूस हैं जो मैंने बोले थे, आंवला ले लें, रीठा ले लें, सिकाकाई ले लें, उसके बाद मेथी दाना ले लें, अलसी के बीज ले लें, बालछड़ ले लें, उसके बाद बेरी के पत्ते ले लें। ठीक है। ये सारी चीजें आपने लेनी है। अगर बादाम की गिरी भी कूट के, ये सारी चीजें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। आंवला इसमें 200 ग्राम लेना है। और आंवला का किरदार बड़ा गहरा है। अगर आपके पास आंवला ताजा मिल जाए ना तो क्या ही कमाल का रिजल्ट है। ये सारी चीजें लेके अब इसको हल्का सा आपने दरफड़ कर लेना है। उसके बाद इसको पानी में भिगो के रख दें। ये अगर सारी 50-50 ग्राम लिया, आंवला 200 ग्राम है, तो आप 2 लीटर पानी में इसे डाल के रख दें। अब 24 घंटे के बाद इसको पकाना शुरू कर दें। अब जब उसका असर पानी में निकल आए, फिर इसे वो पुन छान के वो पानी, उसके अंदर अब आपने 1 किलो कैस्टर ऑयल डाल दें, 1 किलो तिलों का तेल डाल दें। ठीक है। अब इसको आप पकाना शुरू कर दें। अब आप इसको पका के जब उस पानी को ये ऑयल जज़ब कर ले, पानी खत्म हो जाए, तो आपका ऑयल तैयार है। अब जब तैयार हो जाए, इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल आप जब हल्का गर्म ही हो उसमें डाल के मिक्स कर दें। ये अब आपका ऑयल तैयार हो गया। घर में पड़ा रहे, कोई भी ऐसे अफराद जिनके बाल कमज़ोर हैं, डैंड्रफ है, खुश्की सिकरी, बहुत इतनी खुश्की सिकरी के बाहर निकलते हैं, यहाँ पे वाज़ेह महसूस होती है। बाल 2 मुँहे हैं या बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही, बाल कमज़ोर बड़े हैं, तो टोटल ओवरऑल बालों के लिए कमाल का नुस्खा है। बल्कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, उनके लिए भी बड़ा कमाल का रिजल्ट है। ये इस्तेमाल करें, तो फिर जब आपको रिजल्ट मिले तो हमारे लिए दुआ करें। जबरदस्त हो गया। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इजीली आपको पंसार की दुकान से मिल जाती हैं। एक दफा आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप काफी लंबा टाइम इसको चला सकते हैं। अच्छा, बालों के बारे में ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यार आजकल खास कर बाल सफ़ेद बड़ी जल्दी हो जाती है। ऐसे ही है, तो इसका कोई नुस्खा बता दे। मैंने पहले भी नुस्खा बताया था, बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़े उसके ऊपर कमेंट आए कि अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं सादा से 2 नुस्खे बता देता हूँ, इतने कमाल है। और ऐसा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ कि जो सदियों से अतिब्बा इकराम इस्तेमाल करवा रहे हैं, और बड़ा कमाल का नुस्खा है। अगर वो आप खाना शुरू कर दें, एक लगाने के लिए बता देता हूँ, ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से आपके बाल जो है वो रहेंगे ही ब्लैक। क्या बात है। वो बड़ा सादा सा है। आंवला ले लें 100 ग्राम, भेड़ा ले लें 50 ग्राम, और हरड़ ले लें 50 ग्राम। अच्छा, ये सारी चीजें जो है इसके छिलके लेने हैं, ठीक है। इसको आप पाउडर कर लें। आधा चम्मच शाम को असर की नमाज के बाद ताज़ा पानी के साथ खाना शुरू कर दें, या फिर रात को भिगो के आधा चम्मच तो सुबह पानी पी लिया करें। ये मुसलसल इस्तेमाल करें, आपके बाल जो है ना सफ़ेद नहीं होंगे। क्या बात है। ये तो खाने के लिए आ गया। लगाने के लिए बेहतरीन और सादा सा एक नुस्खा है, वो है बैंगन ले लें 1 किलो, उसको काट लें, काट के उसको रख दें 1 घंटे के लिए किसी बर्तन में जिसमें आप ऑयल बनाना चाहते हैं। आप 1 घंटे बाद देखेंगे ना, जो वाइट लेयर थी ना वो भी ब्लैक ब्लैक आपको ही नजर आएगी।
अब आप हैरान होंगे कि यार ये पड़ी पड़ी काली होगी, तो जो पड़ी पड़ी काली हो गई या वाइट थी, तो ये बालों को भी काला करेगी इंशाल्लाह। अब उसको आपने क्या करना है, 1 किलो कैस्टर ऑयल ले लें, ठीक है। अब उसके अंदर वो डाल दें, 24 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद इसको पकाना शुरू कर दें। अब इसको पका लिया, पका के कितनी अब देर इसको पकाएंगे? इसको जब तक वो बैंगन का असर निकल ना जाए, आपको तसल्ली ना हो जाए कि हाँ जी बैंगन का अब इसमें असर खत्म हो चुका है, फिर इसको पुन के छान के रख लें। इतना कमाल का रिजल्ट है, इसके ऊपर बड़े कमेंट आए हैं। ये 6 माह इस्तेमाल करने से पहले तो ब्राउन हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, और ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इससे बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। खाने के लिए वो नुस्खा, लगाने के लिए ये नुस्खा। जो वो इतनी तकलीफ नहीं कर सकते वो खाने वाला बनाने की, वो फिर मुरब्बा आमला 2 से 3 पीस सुबह खा लिया करें, मुरब्बा हरड़ शाम को खा लिया करें। इसके बारे में मशहूर है, औलियां दा खादा ते सियाणियां दा क्या, बाद च काम आंदा है। पहले लोग आमले का मुरब्बा सुबह और रात को हरीर का मुरब्बा खाते थे, बूढ़े ही नहीं होते थे। कमर दर्द का इलाज, पट्ठों का इलाज, नज़र की कमज़ोरी का इलाज, दिमागी कमज़ोरी का इलाज, बालों का इलाज, स्टमक का इलाज, तेज़ाबियत गैस का इलाज, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का इलाज, जोड़ों के दर्दों का इलाज, अगर आपको संग्रहणी का इशू उसका इलाज, यानी कि देखें कितनी चीज़ों का इलाज सिर्फ 2 मुरब्बों में। क्या बात है। तो और अगर ये तो जब सीजन इसका आया हुआ था, इजीली सब्जियों की दुकानों से मिल रहा मिलता था, था, हमने उस वक्त भी लोगों को बताया था कि ये बहुत कीमती है, अभी इसको खरीद के रख लें, बिल्कुल। अभी मुरब्बा तैयार कर लें, या बाद में बना बनाया भी आप फिर ले ये सकते मिल हैं। जाता है, ये तकरीबन आता है 11वें मंथ में, 10, 11, 12, ये नवंबर 3 दिसंबर माह में। ना ये रहता है। तो ऐसे ही उसमें आप खरीद के बना के रख लें या उबाल के रख लें, बड़ा बेहतरीन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, आमतौर पे अगर कोई बालों के हवाले से परेशान होता है, बचपन में तो ये होता था उसकी टिंड करवा देते थे और कहते थे इसके बाल जो है ना इसके बाद से अच्छे आएंगे। तो क्या ये टिंड करवाना, अगर किसी शख्स के बाल गिर रहे हैं और वो टिंड करवा लेता है, तो क्या इससे फायदा होता है बालों को, या बस? फायदा होता है, लेकिन साथ ये कि अगर एक बंदा चाय बहुत पीता है, ड्राई चीजें बहुत खाता है, फास्ट फूड जंक फूड बहुत खाता है, वो जितनी मर्जी टंडे करवा ले, उसके बाल नहीं आने उसके बाल उसी तरह ही रहने। बात ये कि उसके साथ अपनी वो रूटीन केयर भी करता है, रूटीन भी सेट करता है। अगर आपने टिंड करवाई है तो आप उसके ऊपर कोई सर के ऊपर तेल की मालिश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई मसाज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे ही है। आपने देखें पहले जब टिंड करवाते थे तो माँ बाप डेली ऑयल लगाते थे, फिर पूछते थे कौन सा ऑयल लगाएं जिससे बाल आ जाए। ऐसे ही है। तो उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। अगर टिंड करवा लिया बाल नहीं आ रहा है तो बाल घने अच्छा, करने, कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है, तो यकीन करें इतना कमाल का नुस्खा है। ये मेरे उस्ताद ने दिया था, कोई 2007-8 की बात होगी जब मैंने शुरू किया था सीखना, उस वक्त बताया था। तो बड़ा कमाल का नुस्खा है। उसमें है एक तो रोगने तारपीन, लेकिन इसकी मिकदार सिर्फ 20 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद है रोगने कुंजत, उसके बाद है रोगने जैतून, उसके बाद है इसमें रोगने आमला। ठीक है। उसके बाद इसमें है कैस्टर ऑयल। ये सारे ऑयल लेके इसमें थोड़ा सा रोगने आमला इसलिए डाल देते हैं जरा खुशबू अच्छी हो जाए। ठीक है। ये सारे ऑयल लेके तो इसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब टिंड करवा लें उस वक्त इसका मसाज करना। सारे ऑयल बराबर वजन है, सिर्फ जो तारपीन है वो बाकी कर लिए ना आपने 100 ग्राम, तो तारपीन 25 ग्राम ले लें। ठीक है। तो यकीन करें उसका चौथा हिस्सा, हाँ चौथा हिस्सा, क्योंकि ये बड़ा तेज होता है। इतना कमाल का रिजल्ट है इसका। टिंड करवा के, बड़ा हो छोटा हो, टिंड करवाने के बाद ना इसका मसाज किया करें। बाल देखें कितने, कहते हैं ना वो गंजा था बंदा उसके बाल आ गए, तो ऐसा हो सकता है उसके बाल अगर नहीं है कम है तो इससे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बड़ी जबरदस्त सलाहियत है, इससे बाल आना शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। आपके बालों के हवाले से जितने भी सवालात होंगे, उम्मीद है कि उन तमाम सवालों के जवाबात आपको मिल गए होंगे। बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएंगी, और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, किसी भी तरह का आपको डैमेज नहीं होगा, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा।